युग परिवर्तन की प्रक्रिया और पद्धति। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय भी आज की ही तरह जनमानस का चिंतन एवं कृतत्व बहुत ही निकृष्ट स्तर का हो चला। तांत्रिक एवं वाममार्गी साधनाओं के नाम पर सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ था। लोग निकृष्ट एवं भ्रष्ट जीवन जीते हुए भी अमुक कर्मकांडों, पूजा विधानों आदि ब्रह्मोपचारों के बहाने स्वर्ग मुक्ति आदि की आशा किया करते थे। तंत्र में अलंकारिक रूप में वर्णित पंचमकार, मद्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन को खुली छूट मान लिया गया। चरित्र एवं सदाचरण जैसे शब्दों को उपहासास्पद मूर्खता समझा जाता था। यज्ञों के बहाने मद्य मांस का भरपूर सेवन होता था। देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा का खूब जोरों पर प्रचलन था। भैरवी चक्र ने व्यभिचार को पूरी तरह छूट दे रखी थी। उस अनाचार दुराचार का परिणाम वही हो रहा था जो होना चाहिए। लोग रोग, शोक, पाप, ताप, क्लेश, कलह, दुख, दारिद्र्य में बुरी तरह डूबे हुए। सर्वत्र अशांति का हाहाकार था। ऐसी भीषण, प्रतिकूल एवं चारों ओर उद्विग्नता से भरी परिस्थितियों में गौतम बुद्ध जन्मे। उन्होंने आत्म कल्याण की दृष्टि से गृह त्याग भी किया था। रुग्ण, बुढ़े और मृतक मनुष्यों को आश्चर्य से देखकर वे इनसे बचने का उपाय सोचने लगे। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे दुखों के माध्यम से महाकाल द्वारा भेजी प्रेरणावश उन्होंने आकांक्षा की कि वे ऐसी तप साधना करेंगे जिससे अजर अमर होने का, सदा निरोग एवं युवा बने रहने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को लेकर वे अगणित सुख सुविधाओं को लात मारकर तप करने निकले थे। अनाचार के विरुद्ध प्रतिकार के प्रतीक रूप में जन्मे इस अवतार के विकास का प्रारंभ तब से ही हुआ। उन्होंने वह किया भी, पर देर तक उस मार्ग पर चलते न रह सके। तप द्वारा जैसे जैसे उनकी आत्मा पवित्र होती गई, उन्हें विश्व मानव की पीड़ा अपनी पीड़ा लगने लगी। जन समाज जिस पतित एवं हेय स्थिति में पड़ा हुआ था, उस पतन को उन्होंने अपनी आत्मा में भी अनुभव किया। विश्व की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा बन गई। आत्म कल्याण की उनकी आकांक्षा जन कल्याण की भावना में बदलने लगी। उनकी आत्म केंद्रित चिंतन धारा पलट गई। वे सोचने लगे, मैं अकेला मुक्ति लेकर क्या करूंगा? अज्ञान के निबिड़ बंधनों में बंधे हुए प्राणी जब इतनी नारकीय यंत्रणाएं सह रहे हैं, तब मेरा कर्तव्य अपनी निज की समस्याओं तक सीमित रहने का नहीं। तप के द्वारा जो आत्म शक्ति प्राप्त हुई, उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। जितना ही अधिक विचार किया, उतना ही उनका संकल्प प्रखर एवं परिपक्व होता गया। उन्होंने जनमानस का परिशोधन करने में लग पड़ने का निश्चय कर लिया। जो बुद्ध आत्म कल्याण की आकांक्षा लेकर तप साधना करने गृह त्याग करके निकले थे, उनकी तपश्चर्या ने उन्हें विश्व मानव के कल्याण में ही आत्म कल्याण का दर्शन कराया। उनकी व्यष्टि कल्याण की आकांक्षा समष्टि हित साधना में बदल गई। बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से अपने ढंग की एक अद्भुत एवं महान क्रांति का अभियान चलाया और उनकी पुण्य प्रक्रिया में स्नान करने वाली असंख्यों आत्माओं ने स्वर्गीय शांति का अनुभव किया। तांत्रिक वाममार्गी भ्रष्टाचार की दावानल बुझी और उसके स्थान पर दया, करुणा, क्षमा, अहिंसा, सदाचार, तप, संयम, उदारता की सुरसरी प्रवाहित होने लगी। अपने आत्म विकास के इस क्रम में महात्मा बुद्ध ने घोषणा की, स्वर्ग और मुक्ति की मुझे तनिक भी कामना नहीं है। लोकहित के लिए मैं बारंबार जन्म लूंगा और बारंबार मरूंगा। जब तक एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है, तब तक व्यक्तिगत मुक्ति को मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। परमार्थ में मिलने वाला आत्मसंतोष मुझे लोक और परलोक के समस्त सुखों की अपेक्षा
अधिक प्रिय है। अपनी इस घोषणा के अनुरूप ही उन्होंने मृत्यु पर्यंत कार्य किया। व्यक्तिगत तपश्चर्या का विकसित स्वरूप लोकहित की सेवा साधना में परिणत हो गया एवं वे अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक और युग निर्माता हुए। उन्होंने जनमानस के पतनोन्मुख प्रवाह को उलट पलट कर रख देने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त। तपश्चर्या और अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ एवं व्यावहारिक स्वरूप संसार के समक्ष प्रस्तुत करने वालों में बुद्ध का स्थान असाधारण रहा। उन्होंने जनमानस के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को तपश्चर्या और योगाभ्यास की ही संज्ञा दी। उनके अनुयायी लाखों बौद्ध भिक्षु सारे संसार में उनका महान मिशन फैलाने के लिए उसी निष्ठा से संलग्न हुए जैसे कोई तपस्वी तप साधना में लग सकता है। बुद्ध धर्म के मूल मंत्र 3 हैं। पहला, धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात धर्म की शरण में जाता हूँ। दूसरा, बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात विवेक की शरण में जाता हूँ। तीसरा, संघं शरणं गच्छामि, अर्थात संघ की शरण में जाता हूँ। इन 3 सिद्धांतों में मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को धर्ममय बनाने की, विवेक को सर्वोपरि स्थान देने की, संघ शक्ति को प्रबल बनाने की प्रेरणा है। यह तीनों ही आदर्श ऐसे हैं जिनके बिना न व्यक्तिगत जीवन सुख शांति में बन सकता है और न जन समाज की प्रगति एवं समृद्धि की अभिवृद्धि हो सकती है। इन तीनों सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर ही मनुष्य स्वर्गीय परिस्थितियां प्राप्त कर सकता है। इन्हें छोड़ देने पर उसे पतन एवं नारकीय यंत्रणाओं का उत्पीड़न सहना पड़ता है। अधर्म का आचरण करने वाले असंयमी, पापी, स्वार्थी, कपटी, धूर्त और दुराचारी लोग शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं धन संपत्ति, यश, वैभव आदि सब कुछ खो बैठते हैं। उन्हें बाह्य जगत में घृणा और तिरस्कार तथा अंतरात्मा में धिक्कार ही उपलब्ध होते हैं। ऐसे लोग भले ही उपभोग के कुछ साधन इकट्ठे कर भी लें, पर अनीति का मार्ग अपनाने के कारण उनका रोम रोम अशांत एवं आत्म प्रताड़ना की आग में झुलसता रहता है। चारों ओर उन्हें घृणा, तिरस्कार एवं असहयोग ही मिलता है। आतंक के बल पर यदि वे कुछ पा भी लेते हैं तो उपभोग के पश्चात उनके लिए विपतुल्य दुखदायक ही सिद्ध होता है। आत्म शांति पाने, सुसंयमित जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य को धर्म में जीवन क्रम अपनाने के ही लिए तत्पर होना पड़ता है। नैतिकता, मानवता एवं कर्तव्य परायणता को ही अपने जीवन में समाविष्ट करना होता है। इस प्रवृत्ति का व्यापक प्रसार करने के लिए किए गए प्रयत्नों को नैतिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध धर्म के प्रथम मंत्र धर्मं शरणं गच्छामि में इसी नैतिक क्रांति की चिंगारी निहित है। इस मंत्र को लोकव्यापी बनाने के लिए जो प्रयत्न बौद्ध धर्मावलंबियों ने किया था उसे विशुद्ध नैतिक क्रांति ही कहा जाएगा। दूसरे मंत्र बुद्धं शरणं गच्छामि में विवेक, बुद्धि को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। कालांतर में पुरानी अच्छी प्रथा परंपराएं भी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से दब जाती हैं। तब उनका सुधार और परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। उस जमाने में अनीतिपूर्ण असंख्य कुप्रथाएं पनप रही थीं। लोग उनका समर्थन और अनुकरण इसलिए करते थे कि यह बातें पूर्व काल से चली आ रही है। बुद्ध ने बताया कि पूर्व काल से चली आने के कारण ही कोई प्रथा परंपरा या विचारधारा मान्य नहीं हो सकती। विवेक का स्थान सर्वोपरि है। जो बातें विवेक सम्मत न हो वे किसी को भी कही हुई क्यों ना हो, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब लोगों ने तांत्रिकी हिंसा को वेद सम्मत बताया तो उन्होंने वेद को मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, विवेक से बढ़कर वेद नहीं हो सकता। यदि वेद अनाचार का प्रतिपादन करता हो तो वह कितना ही प्राचीन और किसी का भी बनाया हुआ हो, माना जाने योग्य नहीं। पंडित लोग
वेदों के जैसे गलत अर्थ करते थे, उन्हें देखते हुए बुद्ध को उन प्रतिपादनों को अस्वीकृत करना पड़ा। उन्होंने अपने समय की अनेक कुरीतियों और अनुपयुक्त रूढ़ियों, प्रचलनों एवं मान्यताओं को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। इसे बौद्धिक क्रांति ही कहा जा सकता है। बुद्ध ने नैतिक क्रांति ही नहीं, बौद्धिक क्रांति भी की। बुद्ध धर्म के तीसरे मंत्र संघम शरणम गच्छामि में प्रत्येक व्यक्ति को संघबद्ध, अनुशासित रहने की प्रेरणा है। उच्छृंखलता, व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ परायणता, अनुशासनहीनता, अनुदारता की महामारी जिस समाज में भी लग जाती है, अंततः विनष्ट ही हो जाता है। विशृंखलित लोग पारस्परिक सहयोग के अभाव में न तो प्रगति कर पाते हैं और न सुखी रह पाते हैं। इसलिए संघबद्धता, सामूहिकता को बौद्ध धर्म में एक आवश्यक सद्गुण माना गया है। अलग अलग गुफाओं में दूर दूर रहने की अपेक्षा बौद्ध भिक्षुओं का निवास एवं कार्यक्रम विशाल संघारामों में ही रहने का होता था। एकाकी रहने वाले व्यक्ति संकीर्णताग्रस्त होते हैं और इस फक्कड़पन के कारण वे जन सेवा के लाभ से वंचित रहने पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी पतित ही माने जाते हैं। युग परिवर्तन की प्रक्रिया और पद्धति। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। सत्पुरुषों, श्रेष्ठ व्यक्तियों का सामूहिक रूप से संघबद्ध रहना भी आवश्यक है, क्योंकि जनमानस के पतनोन्मुख प्रवाह को रोकने के लिए एकाकी व्यक्ति का प्रयत्न पर्याप्त नहीं होता, चाहे वह कितना ही प्रतिभा संपन्न क्यों न हो। इसके लिए संघ शक्ति, संगठित प्रयासों की ही आवश्यकता एवं अपेक्षा रहती है। त्रेता में भगवान राम ने रीछ वानरों का संघबद्ध सहयोग प्राप्त करके आसुरी प्रवाह को रोकने का संघर्ष किया व सफलता पाई। बुद्ध ने यह भली भांति समझ लिया था कि जनशक्ति के सहयोग से ही अभीष्ट उद्देश्य में सफल होना संभव है। उन्होंने त्यागी, लोकसेवी और सदाचारी जागृत आत्माओं की एक विशाल सेना खड़ी की थी। उनके व्यापक एवं प्रबल प्रयासों ने समाज की अवांछनीय स्थिति को बदल कर रख दिया, आसुरी तत्वों को कुचल मसल कर परे कर दिया। इस दृष्टि से बुद्ध धर्म को सामाजिक क्रांति का सूत्रधार कहा जा सकता है। बुद्ध अपने 3 प्रमुख मंत्रों को, 3 उद्देश्यों को पूर्ण करने में आजीवन प्रयत्नरत रहे। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के उनके सत प्रयास निष्फल नहीं गए। अपने समय में जन समाज की उन्होंने सच्ची सेवा की, जिससे लोक कल्याण का महान कार्य संपन्न हुआ। आज की परिस्थितियां लगभग बुद्ध काल जैसी ही हैं। अनीति, अनाचार, अविवेक आदि दुर्गुण व्यापक जनमानस में जड़ जमाए बैठे हैं। ऐसी ही विषम बेला में महाकाल की प्रेरणा जागृत आत्माओं को झकझोरती हैं। विशिष्ट आत्माएं ऐसी ही विपन्न परिस्थितियों में अवतरित होकर लोकव्यापी संकट का समाधान करने में जुट पड़ती देखी जाती हैं। महाकाल की प्रबल प्रेरणा से जागृत आत्माओं को नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति में संलग्न देखा और समझा जा सकता है। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की गतिविधियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। समझ लेना चाहिए कि नैतिक क्रांति का चक्र तेजी से गतिशील हो गया है और युग परिवर्तन सन्निकट ही है। जनमानस में संव्याप्त निकृष्ट चिंतन एवं भ्रष्ट आचरण का अब अंत ही समझना चाहिए। मानवीय पुरुषार्थ जब संतुलन बनाए रहने में असफल होता है, तो व्यवस्था को भगवान स्वयं संभालते हैं। ईश्वरीय सत्ता का अवतरण इस बार प्रज्ञावतार के रूप में हो रहा है, जिसकी प्रमुख भूमिका होगी विचारों एवं आस्थाओं का परिशोधन। विश्व इतिहास पर दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट ही परिलक्षित होती है कि संसार में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितने भी सुधार हुए हैं, भले ही वे व्यक्तिगत स्तर पर संपन्न हुए हों अथवा सामाजिक रूप से, इन परिवर्तनों का आधार केवल विचारों का परिवर्तन, आस्थाओं का परिष्कार और जनमानस का
शोधन ही रहा है। बाहरी नियम बनाकर अथवा सामाजिक दबाव डालकर कुछ कार्य पूरे भले ही कर लिए गए हों, परंतु ऐसे प्रयास समय पाकर विफल ही सिद्ध होते आए हैं। किसी युग में बाहरी दबावों के कारण लोगों को लंबे समय तक दबाए रहना भले ही संभव हो गया हो, परंतु अब दिनों दिन शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है। फलस्वरूप लोगों में जागृति भी आई है और वे ऐसी मनस्थिति में नहीं हैं कि बाहरी प्रभाव या नियमों के दबावों को लंबे समय तक सहन कर सकें। वैसे भी बाहरी दबाव केवल हाथ पैरों को बांध देने जैसे ही सिद्ध हो सकते हैं। यदि उन्हें अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जाए तो लोग नियमों पाबंदियों को तोड़ने और इनके लिए निर्धारित दंड से बच निकलने का उपाय ढूंढ ही लेते हैं। कारण कि बाहरी दबाव या नियम कानूनों से व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, इसलिए दमन दबाव और दंड का भय प्राय असफल ही सिद्ध होता आया है। परिवर्तन जो भी स्थायी और प्रभावशाली सिद्ध हुए, उनकी सफलता का रहस्य विचारों में परिवर्तन लाने वाले वे प्रयत्न हैं जिनसे लोगों की आंतरिक स्थिति बदली जा सकी। इन दिनों जिस व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, वह पिछले सभी परिवर्तनों और क्रांतियों से अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर चलने वाले प्रत्येक लोकसेवी को यह दृष्टिकोण अपनाना और समझना चाहिए। इसी मूल नीति के आधार पर अपने निकटवर्ती जनों को प्रेरणा प्रोत्साहन देने से लेकर व्यापक स्तर पर इन प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विचार क्रांति दृष्टिकोण का सुधार, भावनात्मक परिष्कार या आस्थाओं का शोधन, नाम चाहे जो भी रख लिया जाए, उससे आशय एक ही है और वह यह कि मनुष्य को नियंत्रित और संचालित करने वाली चेतना को प्रभावित कर उसे अभीष्ट दिशा दी जाए। यह करने पर ही समाज में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। इस तरह के परिवर्तन राजदंड या कानून बनाने से नहीं हो सकते और न ही केवल दोष दुष्प्रवृत्तियों की बुराई आलोचना या निंदा करने भर से काम चलता है। राजदंड, राजनियम और सामूहिक निंदा आवश्यक तो है, फिर भी वह समाज में व्याप्त विकृतियों का संपूर्ण उपचार नहीं है। उपचार और समाज का नवनिर्माण तो तभी संभव है जब उसमें रहने वाले मनुष्य का आंतरिक स्तर सद्विचारों और सद्भावना से भरा हुआ हो। राजनियमों के प्रति सम्मान, निंदा का भय और समाज के प्रति निष्ठा भी तो ऐसे व्यक्तियों में ही होती है जिनके हृदय उदार और विचार उज्जवल हैं, जिनके मन में आदर्शवादिता के प्रति आस्था और सिद्धांतों के प्रति रुझान या लगाव है। लोक सेवियों को व्यापक परिवर्तनों के लिए प्रयास करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि बुरे विचार ही बुरे कर्म के रूप में परिणत होते हैं और अच्छे कर्म सद्विचारों का ही प्रकटीकरण व्यक्त स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार हवा में पानी हो तो ही हिमपात या वर्षा होती है, यदि हवा में पानी का अंश न रहे तो न बर्फ गिर सकती है और न ही वर्षा हो सकती। इसी प्रकार विचारों में बुराई का अंश ही कुकर्म बनकर प्रकट होता है और अच्छे विचार ही सत्कर्मों के रूप में सामने आते हैं। व्यापक परिवर्तन के लिए विचार क्रांति ही एकमात्र उपाय है और यह उपाय सद्विचारों के प्रचार द्वारा आस्थाओं के निर्माण के रूप में क्रियान्वित करना चाहिए। इन दिनों कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। महाकाल की चेतना सूक्ष्म जगत में ऐसी महान हलचलें विनिर्मित कर रही है जिसके प्रभाव परिणाम को देखते हुए उसे अप्रत्याशित और चमत्कारी ही माना जाएगा। अवतार सदा ऐसे ही कुसमय में होते हैं जैसा कि आज है। अवतारों ने लोक चेतना में ऐसी प्रबल प्रेरणा भरी है जिससे अनुपयुक्त को उपयुक्त में बदलने की संभावना साकार हो सके। दिव्य चक्षुओं को युगांतरीय चेतना को गंगावतरण की तरह धरती पर उतरते देखा जा सकता है। चर्म चक्षुओं को बहुत शीघ्र अवतार के लीला संदोह का परिचय सुनिश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आज कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं जो भगवान
बुद्ध के समय में थीं। नैतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के बौद्ध धर्म वाले स्वरूप का परिस्थितियों के अनुरूप नवीनीकरण हुआ है और आस्था संकट के कुहासे को मिटाने के लिए लोक सेवियों का विशाल समुदाय आगे आया है।